इस वीडियो के अंदर आपको ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है, प्लस ट्विस्ट के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी आपको नज़र आएगी। तो ये वीडियो के जैसे जैसे आप पार्ट में आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जो बात की जाए शॉकिंग अपडेट के चलते समझ आने वाली है। तो स्टार्टिंग के बेस पे हम अगर बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, सीधे स्टार्टिंग में बता दूँ कि एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। और स्मॉल कैप कंपनी के बारे में ऐसे कुछ आपको बात की जाए ट्विस्ट पता चलने वाले हैं, जो ट्विस्ट आपकी आंखें खोल देंगे। और इस कंपनी के फंडामेंटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको दिखाई देंगे कि आप भी चौंक जाओगे कि इतनी छोटी सी कंपनी, इसके बाद भी इस कंपनी के फंडामेंटल इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। अगर हम बात करें तो कंपनी के सामने वीबीएल के फंडामेंटल कुछ मायने नहीं रखते, कंपनी के सामने बीकाजी के भी प्रॉफिट ग्रोथ फंडामेंटल कुछ मायने नहीं रखते कंपनी में, ये भी आपको फीकी लगेगी। तो यहाँ पे जितनी पूरी इंडस्ट्री के अंदर हम देखेंगे तो ये जो छोटी सी स्मॉल कैटेगरी की कंपनी है, इस स्मॉल कैप कंपनी के अंदर आपको इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नजर आएगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखना। फंडामेंटल वाले पार्ट के बाद आपको जो रियल ट्विस्ट है इस कंपनी के बारे में या फिर इस स्मॉल कैप के बारे में, वो आपको पता चलने वाला है। तो अगर आप एंड तक देखोगे तो इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो इंटरेस्टिंग है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे पुष्पा 2 की इमेज नजर आ रही होगी कि पुष्पा 2 की इमेज हमने क्यों लगा के रखी है, हमको आपको क्यों दिखा रहे हैं पुष्पा 2 की इमेज। तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि पुष्पा 2 के पीछे का रीज़न कि पुष्पा 2 के रिलीज़ के पहले क्यों आखिर जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उस स्मॉल कंपनी ने यहाँ पे पुष्पा 2 की जो हीरोइन है रश्मिका, उनको ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे साइन किया। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा मिला, कंपनी कैसी है फंडामेंटली, और कंपनी के अंदर क्या मैं इंपॉर्टेंट ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ, उन सारी बातों को आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। और आखिर कैसे कंपनी वीबीएल बीकाजी फूड्स यानी कि वरुण बेवरेजेस और बीकाजी फूड्स से भी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखा पा रही है, और कंपनी के अंदर ऐसा क्या हुआ कि कंपनी में अभी काफ़ी बड़ी अपडेट सामने आई है। तो इस फंडामेंटली हाई ग्रोथ प्रॉफिट के साथ बढ़ रही कंपनी पे एक बार हम नज़र डालेंगे, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो इस स्मॉल कैप के बारे में आपको जानना चाहिए, और इस वीडियो से आप बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग लोगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के फंडामेंटल के, और फंडामेंटल के बाद रियल आपको वीडियो में चीज़ें समझ में आएंगी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम जिस स्मॉल कैप कंपनी की बात कर रहे हैं, इसका मार्केट कैप है 1338 करोड़ के आसपास। इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी आपको 11 रुपये 8 पैसे से 26 रुपये तक जाता हुआ नजर आया होगा, और 2 का पैसा यहाँ पर 2 गुना कंपनी ने 1 साल के अंदर कर दिया था। बट अभी कंपनी का 12 रुपये का एक शेयर है। बट कंपनी की एक बार आप ग्रोथ देखिए और कंपनी के अंदर अभी आप मौका कैसा है उसको समझिए। तो कंपनी के अंदर ROE अगर हम देखेंगे तो 98% का है, यानी कंपनी के अंदर अगर हम देखें ROE की बात करें तो जो रिटर्न इक्विटी है ये कंपनी के अंदर लगभग 100% के आसपास है, वो कंपनी में दिखाई दे रही है। उसके अलावा इस कंपनी के अंदर जो डेट है वो है 5 करोड़ का, और कंपनी के पास रिजर्व है 700 करोड़ के आसपास, 687 करोड़ के आसपास। तो कंपनी में कर्जा 5 करोड़ का, बट कंपनी के पास बचत 700 करोड़ की है, छोटी सी स्मॉल के कंपनी के अंदर, यानी कि डेट लगभग 0 है। प्रमोटर की होल्डिंग कंपनी की 43% है, कोई भी प्लेज नहीं है, 0% का प्लेज आपको नजर आएगा। कंपनी अपने सेल्स को 98% यानी कि लगभग कंपनी के अंदर 100% हर साल कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है, जो रिपोर्ट हमको सामने नजर आ रही है। इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ 593% यानी कि लगभग 600% से कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है। इस कंपनी में 100% इस कंपनी की सेल्स बढ़ रही है तो 600% कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है। अगर आप इस कंपनी की सेल्स की बात करोगे तो कंपनी का जितना मार्केट कैप नहीं है उससे ज्यादा कंपनी की सेल्स बढ़ रही है। कंपनी का मार्केट कैप 1300 करोड़ के आसपास और कंपनी की सेल्स 1393 करोड़ है। और इस कंपनी में इतने अच्छे फंडामेंटल के बाद भी कंपनी में 3 महीने में भी गिरावट है और 6 महीने में भी गिरावट है। बार बार बोलूंगा वीडियो को एंड तक देखना, काफ़ी सारी चीज़ें आपके दिमाग में अभी क्लियर होने वाली है। तो कंपनी के अंदर आप देखो तो इतना सब कुछ होने के बाद भी, फंडामेंटल स्ट्रांग होने के बाद भी आप देखोगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी बुरी तरीके से नीचे क्रैश है, और लगातार इस कंपनी का शेयर प्राइस गिरते जा रहा है। एक बड़ी गिरावट इस कंपनी के शेयर प्राइस में आप देखोगे कि कंपनी कैसे एकदम भयानक तरीके से गिर चुकी है, और अपना जो इसका ऑल टाइम लो था कंपनी का 1 साल का, वो लो प्राइस से भी कंपनी अभी नीचे आ गई है। लेकिन अगर आप फंडामेंटल की बात करोगे, प्रो
उसके हिसाब से फंडामेंटल देखोगे तो यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी के दिखाते हैं, कंपनी ने कर्जा कम किया, डेट फ्री कंपनी हो गई, और कंपनी की 10 साल से जो सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर्स के अंदर वो 98% है, लगभग 100% इसको मान लीजिए। 100% कंपनी की सेल्स हर साल 10 साल से बढ़ रही है। ये कंपनी की रिपोर्ट हमको नजर आती है। अब यहाँ पर हम पूरी इंडस्ट्री से देखेंगे तो जो एफएमसीजी कंपनी है, जो फूड कंपनीज हैं जो हमारे मार्केट में काम कर रही हैं, उसमें सबसे बड़ी कंपनी अगर आप देखोगे तो आपको नाम नजर आएगा वरुण बेवरेजेस का। और इस कंपनी की जो प्रॉफिट की ग्रोथ है, मार्केट कैप कंपनी का 2 लाख करोड़ से ज्यादा का है, वरुण बेवरेजेस का मार्केट कैप प्रॉफिट ग्रोथ बात करें तो 27% के आसपास है, हेडसन एग्रो का 32% के आसपास है, बीकाजी फूड्स का 66% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ है। लेकिन अगर आप इन सब के कंपेयर में नीचे कंपनी का नाम मैं आपको बताना चाहूंगा, मिष्ठान फूड, जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 600% के आसपास है। इतनी खतरनाक आपको मिष्ठान फूड्स के अंदर प्रॉफिट ग्रोथ नजर आ रही होगी। इस कंपनी का प्रॉफिट आज से कुछ टाइम पहले 1 करोड़ के आसपास था। 1 करोड़ का प्रॉफिट अचानक से कंपनी का बढ़ता है और 1 करोड़ का प्रॉफिट सीधे बढ़ करके आ जाता है 107 करोड़ के आसपास। तो आप सोच सकते हो कंपनी के अंदर 10 गुना प्रॉफिट, वो भी बात की जाए तो लगभग अगर हम देखेंगे तो 2 साल से भी कम टाइम के अंदर कंपनी लगभग 2 साल में ही अपने प्रॉफिट को 1 करोड़ से 100 करोड़ मतलब 107 गुना अपने प्रॉफिट को कंपनी ने बढ़ा लिया। 1 करोड़ प्रॉफिट कर रही थी, अचानक से कंपनी का प्रॉफिट सीधे 100 करोड़ पे आ गया। यहां से अब कंपनी पे आपको डाउट होना स्टार्ट हुआ होगा कि कैसे, मैंने आपको बताया कंपनी 1 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी और 1 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे कंपनी आ गई 107 करोड़ पे। अब धीरे धीरे कंपनी पे आपको डाउट होना स्टार्ट होगा। इस तरीके से कंपनी की यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब कंपनी का सेल्स देखोगे तो कंपनी की सेल्स स्टार्टिंग में 491 करोड़, 650 करोड़, 1288 करोड़, तो ये कुछ नॉर्मल लग रही है। लेकिन इस चीज को प्रॉफिट के बेस पे देखेंगे तो आप यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट देखिए, 6 करोड़ का प्रॉफिट था और 6 करोड़ का प्रॉफिट अचानक से बढ़ता है। और कंपनी के अंदर जो रिपोर्ट आई है मार्च 2024 तक की, कंपनी सीधे 6 करोड़ से 346 करोड़, और अभी टिल टाइम मंथ में कंपनी 365 करोड़। तो आप यहां पे देखिए मात्र कंपनी 1 साल के आसपास, 1 साल से दूसरे साल में पहुंचती है और 2 साल के आसपास ही कंपनी यहां पे सीधे 6 करोड़ का प्रॉफिट अपना 365 करोड़ तक पहुंचा देती है। कि कैसे कंपनी 600% की प्रॉफिट ग्रोथ और 100% के आसपास की सेल्स ग्रोथ दिखा रही है। और अभी कंपनी का शेयर प्राइस यहां पर 20% डाउन है 1 साल के प्राइस के हिसाब से। इतनी बड़ी गिरावट अभी नजर आएगी। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल के पॉइंट पे और दूसरी चीज को देखोगे तो कंपनी के अंदर जो रिजर्व है वो आपको नजर आएगा 7 करोड़ का था, वो कंपनी में 687 करोड़ आ गया। कंपनी ने अपने सारे कर्जे को भी कम कर दिए और 60 करोड़ का कर्जा कंपनी ने 6 करोड़ कर दिया, उधार पूरा चुका दिया। बचत कंपनी की 7 करोड़ की सीधे आ गई 700 करोड़ पे। कंपनी के अंदर बचत भी आप देखो तो 100 गुना बढ़ गई। अब कई बार मैं आपको स्टार्टिंग में कई बार बोलता हूं कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी में पैसा आ रहा जा रहा है, तो यहां पे जब कोई कंपनी में आप प्रॉफिट देख रहे हो तो क्या वो प्रॉफिट कंपनी की बैलेंस शीट में कैश फ्लो में दिख रहा है नहीं दिख रहा, वो बहुत जरूरी होता है। और कई बार कैश फ्लो से हमको काफी चीजें समझने में आसानी भी होती है। यहां पर आप देखिए कंपनी के अंदर प्रॉफिट जोरदार था, ठीक है, जोरदार प्रॉफिट था कंपनी के। चलो मानने से स्टार्टिंग में कंपनी के अंदर प्रॉफिट कुछ नहीं था तो कंपनी का कैश फ्लो माइनस में चल रहा था, -4 करोड़, -3 करोड़। अब जब कंपनी इतना ज्यादा प्रॉफिट में आ गई है तो कंपनी के अंदर कैश दिखना तो चाहिए ना। तो आप यहां पे कंपनी के अंदर कैश फ्लो देखोगे तो कंपनी का कैश फ्लो पूरा जीरो है। नहीं तो कंपनी का जब प्रॉफिट 600% से बढ़ रहा है, कंपनी के अंदर जब प्रॉफिट सीधे बात की जाए 1 करोड़ से 100 करोड़ तक जा रहा है, जब 100 गुना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, जब 100x कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, रिपीट करना चाहूंगा, तो कंपनी का कैश फ्लो कुछ तो बढ़ना चाहिए ना। कंपनी में 2 करोड़, 10 करोड़, कुछ तो कैश फ्लो दिखना चाहिए। जब प्रॉफिट आ रहा है कंपनी के पास तो कैश कुछ तो नजर आए कंपनी में, कैश फ्लो, पैसा कितना आ रहा जा रहा है, तो कैश फ्लो जीरो नजर आ रहा है। तो इससे भी कंपनी में काफी हद तक जो डाउट वाली चीजें हैं वो नजर आ रही है। अब कंपनी हकीकत में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो तो हम आगे वीडियो में, अभी न्यूज जो आ रही है उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो फंडामेंटल है उसमें मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग कैसी हुई। स्टार्टिंग कंपनी की एकदम जोरदार हुई। एकदम बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग कंपनी की फंडामेंटल मैंने आपको बताई, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आपको दिखाया मैंने, सेल्स दिखाया, प्रॉफिट दिखाया, कंपनी की ग्रोथ दिखाई, जोरदार नजर आई। अब ये इन्वेस्टर को चाहिए। अब इन्वेस्टर क्या करता है कि ये चीज देखने के बाद बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि यार जोरदार स्टॉक है, गिरावट भी है, कंपनी कौड़ी के भाव मिल रही है, सस्ते रेट पर शेयर मिल रहा है कंपनी का, स्मॉल कैप का, और कंपनी के फंडामेंटल भी बहुत जोरदार है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंपनी की कैश फ्लो वाले पॉइंट में देखो तो कंपनी के अंदर डाउट हो रहा है। कंपनी के प्रॉफिट वाले पॉइंट
देखो तो वो भी कंपनी के अंदर डाउट हो रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से इस कंपनी में फिर धीरे धीरे सेबी ने नज़र रखना स्टार्ट किया और अब जाके अपडेट नज़र आई है इस कंपनी में। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी में आपको एक चीज़ नज़र आएगी जो डाउट करती हुई नज़र आएगी, जो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पहले इस कंपनी के अंदर प्रमोटर 49.77% थे, लेकिन आज के वक्त में प्रमोटर 43% के आसपास रह गए हैं। और कंपनी के फंडामेंटल अच्छे जब नज़र आते हैं तो क्या होता है कि जो बाहर देश के इन्वेस्टर है, जिनको कुछ अंदर का नहीं पता, वो कंपनी को अच्छी देख रहे हैं, वो रिसर्च करते ज़रूर हैं, बट कंपनी के फंडामेंटल अगर अच्छे हैं तो जो बाहर देश के फॉरेन इन्वेस्टर है वो ऐसी कंपनीज में बहुत ज़्यादा कूद पड़ते हैं। पैसा उनको बनाना है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ अच्छी हुई तो कंपनी में पैसा लगाते हैं। तो यही चीज़ एफआईएस ने किया। एफआईएस ने कंपनी के फंडामेंटल को देखा और फंडामेंटल देखने के बाद 1% से सीधे 5% पे आ गए। 5% से भी कंपनी के अंदर 5.5% से ज़्यादा का स्टेक ले लिया। तो यहाँ पर आप देखो एफआईएस ने एकदम दबा के पैसा लिया, मतलब इसके अंदर कंपनी के अंदर डाला। वही चीज़ पब्लिक ने भी किया। पब्लिक की भी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर एकदम से 49% से सीधे यहाँ पे 50% के आसपास आ गई है। तो पब्लिक की भी होल्डिंग आप देखो, स्टार्टिंग के हिसाब से बात की जाए 60% थी, प्रमोटर उसमें 39% थे। प्रमोटर ने स्टेक अपना बढ़ाया, 49% ला दिए 2019 में। उसके बाद अपना स्टेक को सीधे कर दिया 43% के आसपास। पब्लिक 50% पे आके बैठी है। तो यहाँ पर 25 नवंबर की डेट पे यहाँ पर जो रश्मिका मंडाना है, इनको जो है मिष्ठान फूड, जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, मिष्ठान फूड ने यहाँ पे साइन किया रश्मिका मंडाना को, जो कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे। और आपको पता था कि 5 तारीख को जो है 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हो गई है। और पुष्पा 2 की कितनी ज़्यादा हाइप है आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का ये भी प्लान रहा होगा, आप सही है गलत है ये नहीं जानते, बट कंपनी का ये भी प्लान रहा है कि पुष्पा 2 जब रिलीज हो तो जो हम ब्रांड एम्बेसडर रश्मिका मंडाना को यहाँ पे जब बनाएंगे तो ऐड हम चला सकते हैं, जिससे कि हमको जो है रश्मिका का चेहरा यूज़ करने मिल जाएगा। पुष्पा 2 जब जिस टाइम पे थिएटर में चलेगी और लोग जम करके जब देखने जाएंगे, जैसे कि अभी देखने जा रहे हैं और लोग मरते तक देखने जा रहे हैं, एक महिला की तो मौत भी हो गई, हमने वीडियो में कवर भी किया था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है। अब उनको पता था कि पुष्पा 2 की हाइप पुष्पा जैसे बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो उस चीज़ का फायदा लेने के लिए उन्होंने रश्मिका मंडाना को रिलीज डेट, जिस दिन मूवी रिलीज हो रही थी 5 दिसंबर, उसके पहले 25 नवंबर को ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन कर लिया, ताकि उस जो रश्मिका का चेहरा है वो यूज़ कर पाए। एक पहली चीज़ हो गई। उसके बाद अभी अगर आप देखो तो एक और अपडेट इस कंपनी में नजर आई है, जो कि थोड़ा सा शॉकिंग अपडेट है। यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर जो है मार्केट के अंदर आपको मैं अपडेट नजर आऊंगा, दिखाना चाहूंगा कि कैसे कंपनी के अंदर जो सेबी है उसने इशू कर दिया है इंटरिम ऑर्डर, जो कि मिष्ठान फूड के अगेंस्ट में है, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ के बेस पे। मतलब फाइनेंशियल जो छेड़छाड़ है, कंपनी के जो फंडामेंटल हमको दिखाए जा रहे हैं उनके साथ छेड़छाड़ किया गया है और कंपनी के अंदर पैसों की हेरा फेरी की गई है। ये अपडेट सेबी की तरफ से नजर आई और ये न्यूज़ आने के बाद मार्केट में इस कंपनी के शेयर की क्या हालत हुई और क्या पूरा मामला है, उसको अब इस वीडियो में आगे समझते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे मिष्ठान फूड का शेयर प्राइस नजर आ रहा होगा। 5 दिन के अंदर का डेटा है मिष्ठान फूड के शेयर प्राइस का, और इसके अंदर आप देखोगे तो एक ही दिन के अंदर हम देखें तो अच्छी खासी तेजी चल रही थी और एक ही दिन के अंदर ये सीधे 20% के आसपास क्रैश हो गया। 20% की गिरावट इसमें सिंगल डे के अंदर आई है। एक दिन के अंदर आप देखो तो 19 से 20% गिरावट। अब ये अपडेट आने के बाद इतनी बड़ी गिरावट आई और मार्केट में इसका हाल और बुरा होने की उम्मीद है। लेकिन मार्केट में बात की जाए तो इससे काफ़ी सारे इन्वेस्टर का बहुत बड़ा लॉस भी अभी हो रहा है। कंपनी के अंदर बयानबाजी भी चल रही है कि हमने ये सब चीज़ नहीं किया है, हम पे जो लोग लगाए गए आरोप हैं वो गलत हैं। ऐसे कंपनी अपनी सफाई भी दे रही है। बट अगर आप पूरी न्यूज़ को समझोगे तो कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें हमको अभी सामने नज़र आ रही हैं, जो अभी मीडिया के अंदर काफ़ी सारी बातें सामने आई हैं इस कंपनी के बारे में। तो यहाँ पर प्रमोटरों के द्वारा बात की जाए तो यहाँ पर 100 करोड़ रुपए के आसपास की हेरा फेरी का आरोप लगाया गया है। सेबी ने आदेश दिया है कि कंपनी ने अपने राइट इशू से जो जुटाए गए थे, बात की जाए जो पैसा जो उठाया था मार्केट से इन्होंने, उसमें से 49 करोड़ रुपए को वापस लाए। ये आदेश तो सेबी ने दे दिया है, जिसे गलत तरीके से डाइवर्ट किया गया है। मतलब उस पैसे का गलत यूज़ किया गया है जो मार्केट से पैसा इस कंपनी ने उठाया था उस पैसे का। और तो और बात की जाए तो यहाँ पर इसके अलावा जो 47 करोड़ रुपए है उसको फर्जी लेन देन के जरिए प्रमोटर और जो निदेशकों की बात की जाए तो उनको स्थानांतरित किया गया है। मतलब ये 47 करोड़ रुपए को गलत तरीके से यहाँ पे फर्जी लेन देन के जरिए प्रमोटर को और बाकी लोगों को यहाँ पर बांटा गया है। सिक्योरिटी में बात की जाए तो भाग लेने से रोक दिया। उसके अलावा सेबी में यह जांच पाया गया कंपनी ने जो यहाँ पे जो है फाइनेंशियल जो हम जो बैलेंस शीट देखते हैं उसमें बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। मतलब जितना कंपनी का सेल्स नहीं था, जितना कंपनी का प्रॉफिट नहीं था, उन सबको एक्स्ट्रा दिखाया गया है और लेन देन के 90% से अधिक हिस्से को फर्जी तरीके से दिखाया गया है। मतलब कंपनी जितना यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन दिखा रही थी, जितना कंपनी अपने फंडामेंटल को दिखा रही थी, उसमें 90% झूठ है, ये सेबी ने बोला है। यहाँ पर नजर आएगा कि कंपनी के जो 3 करोड़ शेयर है उसको बेचकर 50 करोड़ रुपए जुटाए हैं।
अब कंपनी का बचाव और भविष्य की रणनीति की बात की जाए तो मिष्ठान फूड ने सेबी के आरोपों को बात की जाए तो खारिज करते हुए कहा है कि यह आदेश एक अंतरिम सो कॉज नोटिस है और कंपनी कानूनी कदम उठाने की योजना बना रही है और कंपनी ने दावा किया है कि वह इन आरोपों का उचित उत्तर देने के लिए तैयार है। तो ये भी अपडेट आई है। लेकिन अभी जो करंटली कंडीशन है और जिस तरीके से सेबी ने इस कंपनी के ऊपर आरोप लगाया है, जो भी बातें सामने रखी है, उसमें काफ़ी लोगों को बहुत सारी चीज़ें डाउट में लग रही हैं, जिसकी वजह से इस कंपनी में लगातार बिकवाली हो रही है, जम करके लोग माल बेच रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ी लर्निंग मार्केट के अंदर हमको सीखने को मिलती है। वो लर्निंग ये है कि जब भी आप किसी स्मॉल कैप के अंदर पैसा डाल रहे हो, जब भी किसी कंपनी स्मॉल कैप छोटी कंपनी के अंदर पैसा डाल रहे हो, तो वहाँ पे आपको चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी नजर आए, चाहे कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नजर आए, स्मॉल कैप का मतलब स्मॉल अमाउंट ही होना चाहिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। अगर आप मार्केट में ज़्यादा पैसा जोखिम में नहीं डालना चाहते, रिस्क से बचना है, तो स्मॉल कैप मतलब स्मॉल अमाउंट, मिड कैप मतलब एक मिड साइज का अमाउंट और लार्ज कैप मतलब एक लार्ज साइज का अमाउंट। ये चीज़ इसलिए बड़े इन्वेस्टर हमेशा से रूल बना के चले हैं, जितनी बड़ी कंपनी उतना कम रिस्क, जितनी छोटी कंपनी उतनी ज़्यादा रिस्क। तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। ऐसा हर स्मॉल कैप में नहीं होता। हर छोटी कंपनी आपको बात की जाए तो यहाँ पे फ्रॉड करती नज़र नहीं आएगी। छोटी से बड़ी बनती हैं कंपनियाँ, बट उनमें से भी कुछ कंपनीज में फ्रॉड होता है। ज़्यादा छोटी कंपनी में ये फ्रॉड करना काफ़ी आसान हो जाता है। वो सब चीज़ें मार्केट के हिसाब से थी जो मैंने आपको दिखाई। आई होप आपको इस वीडियो से लर्निंग मिली होगी। अगर लर्निंग मिली तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर ये वीडियो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल था। आप ये चीज़ बता सकते हो। साथ में अगर आपको ये सब चीज़ों से और जल्दी अलर्ट रहना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इसमें कैसे कैसे कब कब स्कैम हुआ है, कब कब घोटाले हुए हैं, कैसी कंपनियों में पैसा फंसता है और किस तरीके से कौन सी कंपनी में पैसा हमारा कम फंसता है, एक आम आदमी कैसे मार्केट में सक्सेसफुल हो सकता है, कैसे स्कैम से बच सकता है, बाजार में कौन से घोटाले हैं और कब कब मार्केट क्रैश हुआ है और बाजार के अंदर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसको आम आदमी ध्यान रखा जाए तो पैसा बना सकता है, वो सब आपको ई बुक में पढ़ने को मिलेगा। शुद्ध हिंदी के अंदर अवेलेबल है। शुद्ध हिंदी में लिखी गई ये ई बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए अवेलेबल करा देंगे। इस लिंक के जरिए आप ई बुक तक पहुंच सकते हो, मार्केट को सीख सकते हो, समझ सकते हो, मार्केट की बहुत बढ़िया लर्निंग ले सकते हो।